जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के कुल 30 प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखेंगे, पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द है समुद्र। तो समुद्र दिया हुआ है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे, मेघ, परिधि, निरधि और परिमाण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरधि। समुद्र का पर्यायवाची शब्द तीनों में से निरधि होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ध्यान देंगे, कुएं का जो मेढक कहा गया है वो सीमित ज्ञान के लिए है। कुएं का मेढक, जब कुआं का मेढक कुएं से बाहर निकलता है तो बाहरी दुनिया के बारे में या और सारी जानकारियाँ उसको मिलती हैं। उसे ये लगता है कि कुएं के अलावा भी और ज़िंदगी है। तो इसलिए बताया गया है कि कुआं के मेढक मुहावरा उस व्यक्ति पे या वस्तु पे फिट बैठता है जो कि एक सीमित होता है। तो अगर व्यक्ति की बात करें तो सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति के लिए हम कुएं का मेढक मुहावरा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सीमित ज्ञान वाला। आगे देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए यह एक वाक्य का अंश होता है और उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है। इसे कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो लिखा है, जिसे जाना न जा सके। ऑप्शन दिया है, ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय और जिज्ञासु। तो देख लेंगे, इसमें से सही ऑप्शन होगा जिसे जाना ना जा सके। तो जिज्ञासु जो है होता है कि जानने की इच्छा, जिज्ञासी जो है वो जानने की इच्छा होता है, रखता है। ज्ञानोदय, जिसे ज्ञान का उदय, ज्ञानशील और अज्ञेय। तो अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। अगला देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द जो दिया है देखेंगे, उदय। तो उदय का कह रहा है विलोम शब्द चुने, विलोम चुने। तो उदय दिया है ऑप्शन में उत्तर, वचाल, अस्त और निरस्त। तो उदय मतलब उदित होना, उदित होना मतलब उगना। तो इसका विपरीत हो जाएगा अस्त होना, अस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्त। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें एक वाक्य दिया है जिसको पूरा करना है और पहले ही रिक्त स्थान है। इसमें क्या रहेगा देखेंगे कि चैन से रहना चाहता हूँ, यहाँ आया है हूँ। तो वह चैन से रहना चाहता है, हूँ गलत हो जाएगा। तुम चैन से रहना चाहता हूँ गलत हो जाएगा। आप चैन से रहना चाहता हूँ गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि मैं चैन से रहना चाहता हूँ। तो यह मैं हो जाएगा। आगे देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ भी खाली जगह को ही भरना है। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा डैश 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 हो गई। तो क्या हो गई? भक्त हो गई, जंगली हो गई, शांत हो गई और पागल हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। यानी कि इसका भी उल्टा ही चुनना है, विपरीतार्थक ही चुनना है। शब्द दिया है आदि और ऑप्शन दिया है आरंभ, बर्बादी, आबादी और अनादि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदि का अनादि। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। या खाली जगह को भरना है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ कोयल होगा। कोयल डैश डैश रही है। तो कोयल महक रही है, बहक रही है, भौंक रही है और कुक रही है।
तो कोयल क्या करती है? कूक कूक रही है, कोयल कूक रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास डैश 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 कमाने वाला सदस्य है। तो विकास कमाने वाला सदस्य है। ऑप्शन दिया है कहाँ, भर, विदेश, एकमात्र। तो यहाँ जो है कि उपयुक्त आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। गगनचोभी, गगनचुंबी, गगनचुंबी और गगनचुंबी। तो ये सही वर्तनी वाले शब्द को इसमें से चुनना है। ये चारों गगनचुंबी के कुछ गलत कुछ सही, मतलब कि इसमें से सिर्फ एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो इसमें से कौन सा गगनचुंबी सही होगा? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है गगनचुंबी, यही इसका सही आंसर है। तो इसमें जो है कि ध्यान देंगे कि ये भी गगनचुंबी है, लेकिन इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, और ये चुंबी है जबकि चुंबी होता है, और ये चोबी है, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखेंगे यहाँ पे, मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? खाली जगह है यहाँ पे, क्या मिलेगी? कुल्हाड़ी मिलेगी कि गुड़िया मिलेगी कि पुरस्कार मिलेगा कि सज़ा मिलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सज़ा। किसी को किए कि उसकी क्या मिलती है? सज़ा मिलती है। तो इस तरह से यह वाक्य पूरा हो जाएगा। आगे देखेंगे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन दिया है दुविधा ऑप्शन नहीं है, ये वाक्य है, और वाक्य दिया है कि दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। तो दुविधा जो है वो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। अब आगे क्या कह रहा है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। और एक और दिया है कि दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु है। तो इसमें चारों वाक्य में कौन सा ऐसा वाक्य है जो सबसे सूटेबल है और वो सही है? तो ध्यान देंगे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, दुविधा, ऑप्शन नंबर सी, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, यही सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची मतलब कि उस शब्द का अर्थ वही है जो दिया गया है। जैसे अमृत, तो अमृत का जो अर्थ होगा वो दिए हुए चारों ऑप्शन में से एक ऐसा भी शब्द है जिसका भी अर्थ वही है। तो इसलिए पर्यायवाची एक व्यक्ति या वस्तु के अगर अलग अलग नाम हो तो वो जो है कि पर्यायवाची कहलाते हैं। देखेंगे ऑप्शन नीर, विष, रस और पीयूष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द है आदान। तो ऑप्शन देखेंगे ग्रहण, निदान, प्रदान और नादान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदान। कहा जाता है ना कि उन दोनों के बीच में आदान प्रदान हुई, तो ये उसी के लिए कहा जाता है। तो आदान का उल्टा प्रदान हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना यह एक मुहावरा है। तो नीचे देखेंगे इसका अर्थ, घायल होना, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अक्ल को पत्थर पर रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल पर पत्थर पड़ना का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे, सजावट। सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग वो पहले लगता है। उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग जो है वो पहले लगता है, और प्रत्यय जो प्रत्यय है वो बाद में लगता है। तो इसे सजावट में कह रहा है कि सजावट में सही प्रत्यय, तो प्रत्यय का मतलब बाद में लगना, तो इसमें सजा और वट है, तो इसमें सही प्रत्यय जोड़ना है। वट होगा कि केवल ट होगा कि वाट होगा कि आवट होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवट। सज जोड़ आवट, सजावट, तो सही प्रत्यय इसमें आवट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष जो शब्द है इसमें सही उपसर्ग का, तो दोस्तों हम बताए थे कि जो उपसर्ग है वो कहाँ लगता है, पहले लगता है। तो यहाँ देखेंगे प्र जो है कि पहले लगा हुआ है, तो प्रत्यक्ष का जो है सही, तो ध्यान देंगे यहाँ जो प्र लगा है, तो इसको देख करके हम इसको सही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति जो अक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भूल के ऑप्शन नंबर ए प्रो न लगाएं। अगला प्रश्न है, पवर्ग का उच्चारण मुंह में किस भाग से होता है। तो ध्यान देंगे, पवर्ग का उच्चारण, तो कवर्ग का, देखिए कवर्ग का उच्चारण होता है कहाँ से, कंठ से। कवर्ग का उच्चारण कंठ से। चवर्ग का उच्चारण जो होता है तालु से होता है। चवर्ग का उच्चारण तालु से। और टवर्ग का उच्चारण जो है कि मूर्धा से, तालु के ऊपर वाला भाग से, मूर्धा से। और तवर्ग का जो उच्चारण होता है तवर्ग, तो उसका होता है दांत से। तवर्ग का उच्चारण दांत से। और पवर्ग का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है, ओठ से। ऑप्शन देखेंगे, यहाँ दिया है कंठ, मूर्धा, ओष्ठ और तालु। तो कंठ से हो गया कवर्ग, और मूर्धा से हो गया टवर्ग, ओष्ठ से हो गया पवर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओष्ठ। तालु से हो जाएगा चवर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, मुनिंद्र का सही जो है कि संधि विच्छेद है। मुनिंद्र का संधि विच्छेद कौन सा सही है। ऑप्शन देखेंगे, मुनि जोड़ इंद्र बड़ी ई से है। मुनि जो है कि बड़ी, इसमें दीर्घी लग गया है, यहाँ छोटी ई से इंद्र है, फिर यहाँ मुनि ही जोड़ इंद्र है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुनि जोड़ इंद्र। सामान्य मुनि हो जाएंगे और हर्षई से इंद्र हो जाएगा, तो मुनि जोड़ इंद्र, इसका मुनिंद्र का सही संधि विच्छेद है। आगे देखेंगे, हलवाई का स्त्रीलिंग है। हलवाई का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, देखेंगे ऑप्शन, हलवाइन, हलवानी। तो हलवाइन होगा, लेकिन इस हलवाइन में कौन सा होगा, ये 3 गो हलवाइन लिखा है, तो ये तो नहीं होगा। और बड़ी ई है इसमें, ये भी नहीं होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हलवाइन नहीं, हलवाइन। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है संविधान, संसद, संगठन और सिंदूर। तो इसमें से हमें सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द का चयन कर लेना है, तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है संसद स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लिफाफा शब्द है। लिफाफा ऑप्शन है अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिफाफा जो है कि अरबी शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो इसमें सम और सार में
कौन स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि दीर्घ संधि है। तो ये सभी संधि के प्रकार हैं। तो सम जोड़ सार ये कौन सी संधि है ये बताना है। तो ये जो है कि सम और सार ये व्यंजन संधि हैं, क्योंकि इसके लास्ट में व्यंजन है और इसके फर्स्ट में भी व्यंजन है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। ध्यान देंगे, सम जोड़ सार कौन संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना और लापता होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लापता होना, क्योंकि गुलर का फूल का मतलब गुलर का फूल कोई देखा नहीं रहता है। तो उसी तरह अगर कोई दिखाई नहीं दे तो उसको कहा जाता है कि तुम तो गुलर के फूल हो गए हो, यानी कि लापता रह रहे हो। तो इसका सही आंसर लापता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आलोक का विलोम निम्न में से कौन सा है। तो आलोक का जो उल्टा है वो क्या होगा, देखेंगे ऑप्शन अनुलोम, अवनति, अंधकार और प्राचीन। तो देखिए इसका जो है कि आलोक का मतलब होता है उजाला, प्रकाश, तो इसका उल्टा हो जाएगा अंधकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन है अंग और य, ड़ और न, स और मतलब तलाबे श और मूर्धन्य स, छ और त्र। तो ये जो छ और त्र हैं यही जो है कि संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। तो अब 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छ और त्र किसके उदाहरण हैं, तो संयुक्त व्यंजन के। अगला प्रश्न है सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि ये लिखे चार जो है कि शब्दों में कौन सही है ये बताना है। लिखा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इस चार वर्तनी में से जो सही है उसका चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक। बाकी तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है घर आंगन किस समास का उदाहरण है। घर आंगन जो है किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो जहाँ डैश हो, मतलब किन्हीं दो शब्दों के बीच में जहाँ जहाँ डैश हो, जैसे बाप बेटा, लोटा डोरी है, तो इस तरह के माँ बाप, भाई बहन, तो जहाँ डैश वाली बात है वो द्वंद्व समास होता है। तो इसका वहाँ द्वंद्व समास होता है। लेकिन एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ डैश है लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ पे ये तत्पुरुष होगा, क्योंकि घर आंगन का मतलब होता है घर का आंगन। तो जैसे ही का आएगा तो का जब आ जाएगा तो का आएगा तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इस डैश को देख करके आप द्वंद्व समास न लगाइएगा। लोटा डोरी माता पिता में जो है कि जो डैश रहता है वो द्वंद्व समास का निर्देश करता है। अगला प्रश्न देखेंगे साड़ी का बहुवचन क्या होता है। साड़ी का बहुवचन क्या होता है। ऑप्शन दिया है साड़ियाँ, साड़िये, साड़ियाँ और साड़ियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साड़ियाँ, हर्षिकार से और चंद्रबिंदु यो पे। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे तो ये है कि मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। स्वीकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात और बलदायक निपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है कि बलदायक निपात है, क्योंकि मैं भी यह जानता हूँ। तो मैं भी मतलब मैं बल दे रहा हूँ, उस पर बल दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये बात सही है, चाहे ये मतलब चीज़ सही है। तो मैं भी यह जानता हूँ, यहाँ बल जो दिया जा रहा है इसलिए यह बलदायक निपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो मित्रों आप लोगों को कैसे लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।